गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 के भाग 2 तुलसीदास का जीवन परिचय और इनके दो दोहे पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ते हैं तीसरा दोहा। देखो, तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई नाऊ किन्नरी तीरसी लोहो बिलको लोई। तो देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संदर्भ से। तो देखो, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के तुलसीदास के दोहों से लिया गया है। यह हो गया इसका संदर्भ। अब देखो प्रसंग, इसमें संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखो, संगति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं तुलसी भलो सुसंगति, सुसंग यानी अच्छी संगति, कि जो व्यक्ति अच्छी संगति को अपनाता है वह भला यानी अच्छा बन जाता है। पोच कुसंगति सोई, और जो व्यक्ति बुरी संगति को अपनाता है तो वह बुरा यानी पोच यानी होता है बुरा, तो वह बुरा बन जाता है। इसके उदाहरण के रूप में लोहे का उदाहरण देकर कवि कहते हैं नाऊ किन्नरी तीरसी लोहो बिलोकु लोई, कि लोहा अगर नाव और किन्नरी यानी वीणा बनाने के लिए काम आता है तो वह प्रशंसा का पात्र माना जाता है। और वही लोहा तीर यानी बाण और रस्सी यानी तलवार, बाण और तलवार बनाने के काम आता है तो वह निंदनीय माना जाता है यानी बुरा माना जाता है, उसकी लोग प्रशंसा नहीं करते हैं। उसी प्रकार से अच्छी संगति को अपनाने वाला अच्छा और बुरी संगति को अपनाने वाला बुरा होता है। अब देखो इसका विशेष में देखो, इसमें सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा पॉइंट, तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट, इसमें अनुप्रास और उदाहरण अलंकार, लोहे का उदाहरण दिया है, उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट, संगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। चौथा दोहा देखो, चौथे दोहे में क्या बताया गया है, इसमें संगति के प्रभाव और प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया है। व्याख्या देखो, संगति का प्रभाव और प्रभु भक्ति का महत्व बताते हुए कवि कहते हैं कि राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति आसानी से मिल सकती है। सुसंग यानी सुसंगति और सुलभ यानी आसानी से, कि राम की कृपा से गंगा के समान सुसंगति यानी अच्छी संगति आसानी से मिल सकती है। इसके उदाहरण के रूप में कह रहा है क्यों मिल सकती है, कि जो व्यक्ति जो जल परे जो जन मिले, कि जो व्यक्ति गंगा के जल में मिलता है कीजू आपू समान, तो गंगा उसे अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अच्छी संगति को अपनाता है यानी बुरा व्यक्ति अच्छी संगति को अपनाता है तो वह अच्छा बन जाता है। आगे देखो इसका विशेष में वही ब्रजभाषा और रसम तत्व शब्द वैसे ही वैसे आएंगे। अलंकार इसमें देखो अनुप्रास अलंकार और गंगा के समान बताया गया है, तो उपमा अलंकार, अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। और लास्ट में वही संगति का प्रभाव और प्रभु भक्ति का महत्व बताया गया है। आगे देखो, इसमें संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखो इसमें क्या बनेगा, इसमें सभी के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया है। तो व्याख्या देखो, सभी के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश देते हुए कवि कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। इसके उदाहरण के रूप में नदी नाव का उदाहरण दिया है, कि जिस प्रकार से जो व्यक्ति है वो नदी को पार करने के लिए नाव में एक साथ बैठते हैं और एक साथ मिलते जुलते हैं और थोड़ी देर बाद अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जीवन है वो क्षणभंगुर है, थोड़े दिन का है, इसीलिए व्यक्ति को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, शत्रुता का आचरण नहीं करना चाहिए, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब हम चलते हैं इसके विशेष की ओर। विशेष में वही ब्रजभाषा, तत्सम तद्भव शब्द और अलंकार देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और नदी नाव में उदाहरण अलंकार। तो इसमें अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लास्ट में सभी के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दिया गया है। अब देखो छठा दोहा, छठे दोहे में क्या बताया गया है, छठे दोहे में संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखो, प्रसंग इसमें क्या बताया गया है कि इसमें तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तो इसमें प्रसंग जो है वो बताया गया है कि इसमें मूर्खों की सभा में चुप रहने का, यानी मूर्खों की सभा में जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ चुप रहने का संदेश दिया गया है। यानी जहाँ पर हमारी इज्जत न हो, आदर न हो, तो उस जगह चुप रहने का संदेश दिया गया है। तो देखो व्याख्या, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन,
अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन। तो इसमें मूर्खों किसका उदाहरण देकर, इसमें कोयल और मेंढकों का उदाहरण देकर, कोयल और मेंढकों का उदाहरण देकर इसमें बताया गया है कि तुलसी पावस, पावस यानी वर्षा ऋतु के समय, कि वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, यानी चुप होना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि वे कहती है अब तो दादुर बोलिए हमें पूछिए कौन, कि अब तो मेंढकों के बोलने का समय हो गया है, अब हमें कौन पूछता है। यानी इसमें कोयल और मेंढकों के उदाहरण से मूर्खों और विद्वान लोगों में अंतर बताया गया है कि जहाँ मूर्ख रहते हैं वहाँ पर विद्वानों का बोलना श्रेष्ठ नहीं होता है, वहाँ विद्वानों का चुप रहना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वहाँ पर विद्वानों की भाषा को कोई भी नहीं समझता है। तो यहाँ पे इसका जो वर्णन है, मूर्खों और विद्वानों का जो वर्णन है वो मेंढकों और कोयलों के माध्यम से किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर अनियुक्ति अलंकार है। तो देख लो कि इसमें कि जहाँ पर मूर्ख है वहाँ पर विद्वानों का बोलना सही नहीं है, वहाँ पर उनका चुप रहना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। अब देखो इसमें दोबारा बता देता हूँ। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, कि तुलसीदास कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कोयलों ने मौन धारण कर लिया है, क्योंकि वे कहती है कि अब तो मेंढकों के बोलने का समय हो गया है, अब हमें कौन पूछता है। तो इसलिए कि जहाँ पर मूर्ख है वहाँ पर विद्वान कहते हैं कि वहाँ हमारा बोलना सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनकी भाषा को कोई भी नहीं समझता है। अब देखो इसमें विशेष में वही ब्रजभाषा और तत्सम तद्भव शब्द, और इसमें अलंकार देखो अनुप्रास और अनुयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अन्य युक्ति के माध्यम से विद्वान और मूर्खों में अंतर बताया गया है। आगे देखो इसमें विशेष में वहाँ पर क्या आएगा कि इसमें मूर्खों की सभा में विद्वानों के चुप रहने का वर्णन किया गया है। आगे देखो इसमें लास्ट दोहा का प्रसंग, क्योंकि संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग देखो इसमें कि इसमें मनुष्य के बुरे वक्त के जो साथी हैं वे धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और श्री राम पर भरोसे को बताया गया है। अब देखो इसमें व्याख्या देखो इसमें मनुष्य के बुरे साथी, बुरे समय के साथी धीरज यानी धैर्य, धर्म, विवेक यानी सोच समझ कर निर्णय लेने की क्षमता, साहित्य, साहस, सत्यव्रत यानी सत्य का पालन, और श्री राम पर भरोसे करने को बताया गया है, क्योंकि यही मनुष्य के वे साथी हैं जो मनुष्य को कठिनाई से दूर कर सकते हैं, वे ही उसके बुरे वक्त में काम आते हैं और अच्छा वक्त लाते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी व्याख्या। विशेष में वही ब्रजभाषा और तत्सम तद्भव शब्दों के साथ आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार और उदाहरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पे धीरज, धर्म, विवेक का उदाहरण देकर मनुष्य के बुरे समय के साथी बताया गया है इसको, इन सब चीज़ों को, इन सब साधनों को, इसलिए इसमें उदाहरण और अनुप्रास अलंकार, और लास्ट में मनुष्य के बुरे समय में साथ आने वाले साधनों का वर्णन किया गया है। ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। अब ये हो गई इस पार्ट की पूरी व्याख्या। अब आपको इस पार्ट की जो व्याख्या है वो प्रसंग सहित याद करनी है। ठीक है।